The ideal contraceptive for females who want to delay pregnancy and or space children is barrier contraceptive, periodic abstinence, IUD. Hello guys, welcome to my YouTube channel Neat Experience. Today I will discuss most important questions from the chapter reproductive health. So पहले आपको तो रूल पता ही होगा, पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ एंड देन मार्क करते चलो. एंड टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज ए लेडी इज डायग्नोस्ड टू हैव बोथ हर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड. व्हाट आर्ट कैन हेल्प हर टू कॉन्सीव अ चाइल्ड? गिफ्ट, जिप्ट, IVF, SUZI. तो इनमें से क्या आएगा? करेक्ट आंसर. ठीक है, तो जो गिफ्ट होता है वो क्या होता है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. और जो जिप्ट होता है वो होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. एंड IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी शरीर के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे कहता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट डज RCH स्टैंड फॉर? रिप्रोडक्टिव एंड कंप्लीट हेल्थ, रीजनल एंड सेंट्रल हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड क्यूमुलेटिव हेल्थ. तो इनमें से क्या आएगा? करेक्ट आंसर मार्क कर लेना है आपको. ठीक है, सो RCH बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. NCERT में आपको दिखेगा. ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Statutory ban on amniocentesis in India was necessary because it is very expensive, it can tell about chromosomal aberrations, it is an invasive procedure and carries high risks of abortions, it can be used for prenatal sex determination to be fetus leading to female feticides. तो इनमें से क्या आएगा? करेक्ट आंसर जल्दी से मार्क करो. तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो होता है. ठीक है, तो इस एक्सपेंसिव के वजह से इसको बैन नहीं किया गया था. ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग. इट कैन टेल अबाउट क्रोमोजोमल एबरेशंस, तो ये तो है ट्रू. क्रोमोजोमल एबरेशंस फाइंड करने के लिए ही जो एमनियोसेंटेसिस है वो किया जाता है. ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ये तो पॉजिटिव है कि ना. इट इज़ एन इन्वेसिव प्रोसीड्योर एंड कैरीज हाई रिस्क ऑफ एबॉर्शन, नहीं, ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. ऑप्शन 4, इट कैन बी यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टू बी फिटस लीडिंग टू फीमेल फेटिसाइज. हाँ, ये हो गया राइट आंसर. जो फीमेल फेटिसाइज के लिए एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से क्या करते हैं लोग, पहले देखते हैं कि जो उसके अंदर जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है. अगर फीमेल है तो उसे क्या कर देता है? एबॉर्शन के माध्यम से डिस्ट्रॉय कर देता है. तो इसके वजह से जो एमनियोसेंटेसिस है उसे बैन किया गया है इंडिया में. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4. साइली इज ए NGO वर्किंग फॉर फीमेल चाइल्ड राइट्स, midwife working in villages to help in child immunization, a national helpline number for prevention of crimes against women, oral contraceptive for females. तो साइली क्या है आपको मार्क कर लेना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन ऑल्सो. सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. जो साइली होता है क्या होता है? एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स होता है. ठीक है, इसे वीक में एक बार इनटेक किया जाता है एंड इसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन रहता है जिसे हम सेंट्रोक्रोमेन कहते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? फीमेल के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करता है. नेक्स्ट, द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चिल्ड्रन इज बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, IUD, हार्मोनल पिल्स. तो इनमें से क्या आएगा? करेक्ट आंसर आपको जल्दी से मार्क कर लेना है. तो क्या पूछा है? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पूछा है. ठीक है, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए आंसर आएगा IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. नेक्स्ट, in test tube baby procedure, fertilization is in vitro but embryo development is in vivo. Fertilization is in vivo but embryo development is in vitro. Both fertilization and embryo development are in vitro. Both fertilization and embryo development are in vivo. तो क्या आएगा? करेक्ट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NEET 2023. ठीक है, इस स्टार लगा लो आप. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ओवम एंड स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है. ठीक है, देन उसमें से जो जायगोट क्रिएट होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के अंदर. तो जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है वो तो होता है इन विवो यानी फीमेल के अंदर. ठीक है, एंड जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है इन विट्रो यानी शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में, यानी आप कह सकते हो कि लेबोरेटरी में. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, birth control pills contain synthetic estrogen and progesterone. How might these hormones prevent pregnancy? They cause the corpus luteum to degenerate. They keep the pituitary from secreting FSH and LH, so ovulation does not occur. They cause the lining of the uterus to be slought off. They trigger premature ovulation before an egg is mature. तो इनमें से क्या आएगा? करेक्ट आंसर. ठीक है, तो बार्थ कंट्रोल पिल्स, तो पिल्स का इफेक्ट क्या रहता है? तो पिल्स का जो इफेक्ट रहता है वो नेगेटिव फीडबैक के माध्यम से पिट्यूटरी से FSH एंड LH का जो सीक्रेटिंग है उसे रोक लिया जाता है. ठीक है, उसे रोक लिया जाता है. इसके वजह से क्या होता है? जो ओवुलेशन होता है वो डज नॉट ऑकर हो जाता है, यानी ओवुलेशन रुक जाता है. तो ओवुलेशन ही नहीं होगा
तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ओवम ही नहीं क्रिएट होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, periodic abstinence is a natural method of contraception where the couples avoid or abstain from coitus during the period of menstrual cycle. When there is menstrual flow, the ovulation is most likely to occur, the corpus luteum is most active, the proliferative phase begins। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर। तो periodic abstinence कब होता है, तो इन केस ऑफ menstrual cycle डे 10 to 17 यानी डे नंबर 10 to डे नंबर 17 के अंदर जो ओवुलेशन का जो चांस रहता है यानी फर्टिलाइजेशन का जो चांस रहता है वो हाई होता है, ठीक है। तो इस डे के ड्यूरेशन में 7 डेज ड्यूरेशन में तो इसमें क्या करता है पीरियोडिक एब्सेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा करेक्ट आंसर, द ओवुलेशन मोस्ट लाइकली टू ऑकर। तो इन पीरियड में जो डे 10 to डे 17 इनमें क्या होता है, जो ओवुलेशन है मोस्ट लाइकली टू ऑकर यानी ओवुलेशन होने के चांस बहुत है एंड इसके वजह से जो फर्टिलाइजेशन का चांस वो बहुत ही हाई है, ठीक है। इसलिए कपल्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं और एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। आइडेंटिटी क्या, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्यूर्स। इन मेल्स vasectomy and in females tubectomy is advised. They are terminal methods to prevent any more pregnancies. These methods are hugely popular all over the world। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल मेथड सर्जिकल, ठीक है। तो इनकरेक्ट यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। दे आर ह्यूजली पॉपुलर पूछा है, कहा है, ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन ह्यूजली पॉपुलर नहीं होता है, ठीक है, ह्यूजली पॉपुलर नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड बाकी सारे जो ऑप्शन होते हैं वो सारे क्या है, ट्रू है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, यस दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। इन मेल्स भासेक्टोमी एंड फीमेल्स ट्यूबेक्टोमी इज एडवाइज्ड, ये भी ट्रू है। मेल्स के अंदर क्या होता है, भासेक्टोमी होता है क्योंकि भास डिफरेंस को काट लिया जाता है, ठीक है, छोटे से पार्ट को रिमूव कर लिया जाता है। तो इनमें से जो गैमेट का जो ट्रांसफ़र टेस्टिस से नहीं हो पाता है यानी सीमेन में स्पर्म ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो है ट्रू। एंड इन केस ऑफ फीमेल्स जो ट्यूबेक्टोमी से कहता है क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब का जो छोटा पार्ट है उसे रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए जो ओवम है, ठीक है, ओवम यूट्रस के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर पाते तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाते। तो इनमें से क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Progesterone alone or in combination with estrogen can also be used as contraceptives by females as injections or implants under their skin. When used in this manner, they do not affect the release of ovum, induce a foreign body reaction leading to rejection of the implanted blastocysts, can cause increased risk of ectopic pregnancy, have much longer effective period। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यानी पिल्स यानी इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर स्किन ऐसे हम यूज़ करते हैं, फीमेल्स जो है यूज़ करते हैं। सो इनमें क्या होता है, जो इसका जो इफेक्टिव पीरियड होता है वो क्या होता है, मच लॉन्गर होता है, यानी ऑप्शन 4 क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करता है, फीमेल्स इसे यूज़ करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव पीरियड है वो बहुत ही लॉन्गर होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज एडमिनिस्ट्रिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग विदिन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन पिल, आईयूडी, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो क्या आएगा इनमें से करेक्ट आंसर। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तो ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन 4 यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन एलोन यानी अकेले एस्ट्रोजन, इसका कोई उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, उतना इफेक्टिव नहीं है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो अकेले अगर प्रोजेस्टेरोन हो या अगर कॉम्बिनेशन पिल हो, जैसे कि ऑप्शन 1 में दिख रहा है कॉम्बिनेशन पिल यानी प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। एंड आईयूडी इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। सो आईयूडी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एंड लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन अकेले भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कॉम्बिनेशन पिल में है, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन, लेकिन एस्ट्रोजन का अकेले में उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग IUDs इज they suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms, they inhibit gametogenesis, they make uterus unsuitable for implantation, they inhibit ovulation। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो कॉपर रिलीजिंग IUDs है इनका फंक्शन क्या होता है, तो इनका जो फंक्शन होता है दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ कपल where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? Intrauterine transfer, gamete intracytoplasmic fallopian transfer, artificial insemination, intracytoplasmic sperm injection। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, आपको मार्क कर लेना है। तो इनके सब कपल where the male is having a low sperm count, तो इनमें क्या होता है, जिस मेल के अंदर लो स्पर्म काउंट होता है तो उसको हटा के एक डोमिनेंट मेल को लिया जाता है, ठीक है, डोनर हस्बैंड को चूज किया जाता है।
डोनर हस्बैंड हो या डोनर कोई अलग हो, डोनर को चूज़ किया जाता है। उनमें से जो स्पर्म को क्या लेबोरेटरी में लिया जाता है, ठीक है, बाहर लिया जाता है, देन उस स्पर्म को फीमेल के अंदर इनटेक कर दिया जाता है। तो इनमें से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड जो प्रेगनेंसी का चांस है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो इनमें से इन प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, LNG-20, मल्टीलोड 375, लिप्स लूप, कॉपर 7। तो इनमें से क्या आएगा, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का 2 एग्जाम्पल है, एक तो है LNG-20 एंड एक है प्रोजेस्टा स्टार्ट, ठीक है। एंड जो कॉपर टी है एंड मल्टीलोड 375 है, ये तो है कॉपर रिलीजिंग, ये दोनों क्या है, कॉपर रिलीजिंग। एंड लिप्स लूप्स है, लिप्स लूप्स तो अलग है, ठीक है, लिप्स लूप्स अलग है। नेक्स्ट, embryo with more than 16 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transferred into uterus, fallopian tube, fimbriae, cervix। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर। तो मोर देन 16 blastomeres ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस इज द करेक्ट आंसर एंड इसे इन प्रोसेस को कहता है इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर, ठीक है। सॉरी फॉर द माइक डिस्टर्बेंस। In context of amniocentesis, which of the following statement is incorrect? It is used for prenatal sex determination. It can be used for detection of Down syndrome. It can be used for detection of cleft palate. It is usually done when a woman is between 14 to 16 weeks pregnant। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, आपको मार्क कर लेना है। क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में जो है ये तो है ट्रू एंड सेकंड में भी है ट्रू एंड जो थर्ड ऑप्शन है इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट। तो जो क्लेफ्ट प्लेट्स होता है वो होता है फिटल डेवलपमेंट के लिए जो एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी जो पाया जाता है फिटल के अंदर, उनमें क्या होता है, फिटस के नाक से ब्लड रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लेफ्ट प्लेट। तो इसे डिटेक्ट किया जाता है सोनोग्राफी से, ना कि एमनियोसेंटेसिस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लेफ्ट प्लेट इज डेवलपमेंटल एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंटल एबॉर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस, प्रोस्टेट ग्लैंड, भास डिफरेंस, मेमोरी ग्लैंड। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर। हिस्टेरेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ, तो करेक्ट आंसर इज यूटेरस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not a sexually transmitted disease? Syphilis, acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, trichomoniasis, एनसेफालिटिस। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, आपको मार्क कर लेना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट, यानी नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आएगा एनसेफालिटिस। जो एनसेफालिटिस है वो क्या है, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, ठीक है। एनसेफालिटिस इज अ वन टाइप ऑफ ब्रेन इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट, which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis? Klinefelter syndrome, sex of the fetus, Down syndrome, jaundice। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, डिटेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कर नहीं पाए। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज जॉन्डिस डिटेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये तो एक मेंडेलियन डिजीज है, तो इसे तो कर पाएंगे हम डिटेक्ट। सेक्स ऑफ द फीटस ये भी कर पाएंगे। इसी वजह से क्या हुआ था, एमनियोसेंटेसिस को बैन किया गया था, ठीक है। डाउन सिंड्रोम ये भी एक मेंडेलियन डिजीज है, तो इसे भी हम क्या कर पाएंगे, एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो जॉन्डिस है ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है, तो जॉन्डिस हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम employs which one of the following techniques? Intracytoplasmic sperm injection, intrauterine insemination, gamete intrafallopian transfer, zygote intrafallopian transfer। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, जो क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो तो होता है इन विट्रो एंड जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो होता है इन विवो, ठीक है। तो इनमें कौन सा टेक्निक यूज़ होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इनमें यूज होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI। दिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। नेक्स्ट, medical termination of pregnancy MTP is considered safe up to how many weeks of the pregnancy? 12 weeks, 18 weeks, 6 week, 8 week। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर एंड दिस इज अनदर इजी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वेरी कॉमन क्वेश्चन है इसलिए टेस्ट में पाया जाता है, तो इसलिए मैंने कराया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 12 week इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when were family planning programs initiated in India? 1948, 1962, 1959, 1951। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो इंडिया में इनिशिएट हुए थे कब, 1951 में, NCERT, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, साइली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दैट हैज़ वेरी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू विथ लिटिल साइड इफेक्ट्स। इट इज़ बिकॉज इट इज़ टेकन वंस इन अ वीक, इट कॉन्टेन्स सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, इट कॉन्टेन्स सेंट्रोक्रोमेन, इज डिक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो जो साइली होता है वो क्या होता है, वंस इन अ वीक इनटेक किया जाता है, ठीक है। एंड इसमें एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट क्रोमेन, यानी ऑप्शन 3 में देखो आप सेंट क्रोमेन का उल्लेख है, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो जो इससे एक इम्पोर्टेंट बात, साइली से एक इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखना है, क्या इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, जो साइली का जो इंटेक है, ठीक है, तो पहले 3 मंथ में अगर साइली का जब इंटेक शुरू होता है, ठीक है, तो पहले 3 मंथ में वीक में 2 बार इंटेक किया जाता है, ठीक है, 2 बार इंटेक किया जाता है पहले 3 मंथ पे। देन आफ्टर द 3 मंथ वीक में एक बार ही इसे इंटेक किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेकन वंस इन अ वीक। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहले का 3 मंथ में, ठीक है, पहले का 3 मंथ में कितना इंटेक किया जाता है, तो इसमें आंसर आएगा ट्वाइस इन अ वीक। लेकिन आफ्टर 3 मंथ इसे वंस इन अ वीक इंटेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, trichomoniasis? तो trichomoniasis is a STD whereas other are not. Gonorrhea is a viral disease where others are bacterial. HIV is a pathogen where others are disease. Hepatitis B is eradicated completely where others are not. तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जो HIV है वो तो एक पैथोजन होता है, लेकिन अदर्स जो है हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया एंड ट्राइकोमोनियासिस, ये सारे क्या है, डिजीज है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, Where was साइली डेवलप्ड? तो साइली डेवलप्ड कहाँ पे हुआ था, तो ऑप्शन 1 में क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से क्या है करेक्ट आंसर, आपको जल्दी से मार्क कर लेना है, ठीक है। तो जो साइली का जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साइली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट रिगार्डिंग, ठीक है। व्हाट वाज द ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट? 1.7%, 3.6%, 5.2%, 0.5%। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर? तो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट, तो इनका जो रेशियो था वो था 17/1000। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 1.7%, ठीक है, पर ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, condoms are barrier that cover penis in male and ovary in female, penis in male and cervix and vagina in female, scrotum in male and cervix and vagina in female, cervix in male and vagina in female। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तो सबको पता ही होगा, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2, पेनिस इन मेल एंड cervix and vagina in female। नेक्स्ट, diaphragms, cervical caps and balls are reusable, non reusable for males only, none of this, ठीक है। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर? जो डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड बॉल्स है वो तो सिर्फ वोमेन के लिए यूज होता है, एंड दे आर नॉन रीयूजेबल, नहीं रीयूजेबल होता है, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कॉन्डम होता है वो नॉन रीयूजेबल होता है, लेकिन डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड बॉल्स आर रीयूजेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, oral contraceptive pills are composed of progesterone only, progesterone estrogen combination, progesterone testosterone combination। तो ऑप्शन 4 में क्या है, ए और बी बोथ। तो क्या आएगा ऑप्शन इनमें से करेक्ट आंसर ए और बी, यानी या तो ए होगा या तो बी होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो एलोन प्रोजेस्टेरोन भी हो सकते हैं या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी ऑप्शन 1 और 2 बोथ हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971, 1951, 1981, 1923। तो जो एमटीपी का जो लीगलाइज्ड हुआ था इंडिया में कौन से साल में हुआ था? तो इनका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1951। जो फैमिली प्लानिंग है वो हुआ था 1951 में, एंड जो एमटीपी का जो लीगलाइज्ड हुआ था वो हुआ था 1971 में, ठीक है। दोनों ही साल आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एमटीपीज आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द dash trimester to dash trimester and dash trimester abortion are much riskier, first, second, second, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर? तो जो एमटीपीज है कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस आर मच रिस्कर, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट मोटिलिटी बोथ 1 and 2, स्पर्मेटोजेनेसिस ओनली। तो जो सर्जिकल मेथड होता है, ठीक है, सर्जिकल मेथड यानी भासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, तो इनके सब भासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो तो नहीं रुकता है, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो गैमेट का मोटिलिटी होता है उसे रोक दिया जाता है, ठीक है, स्मॉल पार्ट को हटा के। तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉल्स फॉर गिफ्ट? It is gamete interfallopian transfer. Ovum from a donor is transferred into the oviduct of the recipient. Zygote from a donor is transferred into the oviduct of the recipient. The recipient cannot produce ovum. तो इनमें से क्या आएगा करेक्ट आंसर? आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो व्हाट इज फॉल्स फॉर गिफ्ट पूछा है, यानी गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर। तो फॉल्स पूछा है, तो इट इज गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, यानी ऑप्शन 1 इज ट्रू। ऑप्शन 2 में क्या है? ओवम फ्रॉम अ डोनर इज ट्रांसफर्ड इनटू द
ओविडक्ट ऑफ द रेसिपिएंट ये भी ट्रू है, लेकिन जाइगोट फ्रॉम अ डोनर ट्रांसफर्ड इनटू द ओविडक्ट ऑफ रेसिपिएंट ये हो गया रॉन्ग। जाइगोट नहीं ट्रांसफर किया जाता है इनकेस ऑफ गिफ्ट। इनकेस ऑफ गिफ्ट अगर पूछा होता है ZIFT तो उनमें जाइगोट आता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉल्स फॉर गिफ्ट? गिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ऑप्शन 1 तो ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन 2 में क्या है? इट इज IVF। ऑप्शन 3 में है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो। ऑप्शन 4 में एम्ब्रायोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स आर ट्रांसफर टू द यूटेरस। तो इनमें से क्या का आंसर फॉल्स पूछा है रिगार्डिंग गिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ऑप्शन 1 एंड 2 में क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये भी ट्रू है। ऑप्शन 3 में क्या है? जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो ये भी ट्रू है, ठीक है। हम अर्ली एम्ब्रायो और जाइगोट दोनों को ही क्या कर पाएंगे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे इन केस ऑफ गिफ्ट। लेकिन ऑप्शन 4 में क्या है? एम्ब्रायोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स आर ट्रांसफर टू द यूटेरस। तो इसे हम गिफ्ट नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं